है ना। वेलकम टू ऑनलाइन जमुना गुरु जी क्लासेस। आज का जो क्लास है बेटा क्लास 6 ऑन कैपेसिटर, लेक्चर ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इससे पहले क्लास 5 तक हम लोग 12 या 15 टाइप का 14 टाइप का हम लोग प्रॉब्लम बना चुके हैं। now आज का जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इस क्लास में हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर बेस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा थियोरी देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। पहले चलो नोट्स बना लो पहले, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक जितना पढ़ लिया बेटा, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे बेटा ना, चार्ज जो तो पिछले क्लास हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं ना, वहां पर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते बेटा। प्रॉब्लम क्या था? वहां पर एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा था, किसका ना, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं बेटा, यहाँ पर क्या हुआ ना, एक कैपेसिटर का यूज क्यों कर रहे थे, इसका यूज क्यों हो रहा था बोलो पहले। कैपेसिटर का जो यूज क्यों हो रहा था ना, बैटरी एनर्जी को स्टोर करने के लिए। जब हम लोग को एनर्जी चाहिए उस टाइम वो सप्लाई करेगा हम लोगों को। ठीक है, तो उस एनर्जी को स्टोर जो कर रहा था ना, कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए कितना समय लग रहा है, और उसको फिर डिस्चार्ज होने के लिए, मतलब वो चार्ज को छोड़ रहा है ना, वो जो एनर्जी स्टोर किया हुआ है उसको फिर छोड़ेगा। जब छोड़ रहा है ना, तो कितना समय लग रहा है उसको टोटल डिस्चार्ज होने के लिए, और कैसे चार्जिंग होता है, कैसे डिस्चार्जिंग होता है, टोटल कंडीशन को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं बेटा कैपेसिटर को चार्ज करना है। अच्छा, चार्ज करने के लिए डेफिनेटली हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा ना। क्या बोले बेटा? एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी भी हो सकता है। बैटरी मतलब चश्मा पहनने वाला बैटरी नहीं, ठीक है, और दूसरा बैटरी होता है वो। ठीक है, बैटरी का मतलब सेल होता है, जहां पर एनर्जी पहले से रहता है। तो हम लोग ये बैटरी सेल को कनेक्शन करेंगे जब चार्जिंग हो गया। चार्जिंग होने के बाद अगर पूरा चार्ज हो गया, उसके बाद वो बैटरी और ये जो सेल लगा हुआ है वहां पर, उसको वहीं पर रखेंगे या निकाल लेंगे वहां से? निकाल लेंगे। और उसके बाद वो जो एनर्जी स्टोर कर लिया, उस स्टोरेज एनर्जी को वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। तब क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? तो पहले क्या हुआ ना, बैटरी कनेक्शन होगा, दूसरे में क्या होगा, बैटरी को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये दोनों कंडीशन को हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, चार्जिंग, उसके बाद डिस्चार्जिंग। अच्छा तो डायग्राम बना लो पहले कॉपी में। सोचो एक कैपेसिटर है यहाँ पर, ठीक है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है ना, वो सी है। ठीक है, और यहां पर इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या है बेटा? लोड रेजिस्टेंस। क्या बोले बेटा? लोड रेजिस्टर। ठीक है, और ये दोनों को एक बैटरी और सेल्स हैविंग पोटेंशियल कितना है, वी। इसका मैक्सिमम पोटेंशियल, इसको वी नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, और यहां पर क्या हुआ बेटा ना, एक स्विच लगा हुआ है, और ये स्विच जब ऑन होगा, मतलब हम लोग क्लोज कर लिए स्विच, इसको लगा लिए, इसके साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, सर्किट क्लोज हुआ। अगर सर्किट क्लोज होगा, उस कंडीशन में क्या होगा ना, यहां से करंट और चार्ज, यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है तो चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, कैपेसिटर में। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो सोचो करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो यहां से चार्ज आना शुरू होगा और रिटर्न आके कहां पहुंचेगा, नेगेटिव में। और इसको कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा, किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, यहां पर रेजिस्टर लगाने का क्या काम है, देखो, अगर आउटपुट निकालना है, तुम लोग आउटपुट का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब जहां से हम लोग कुछ मिल रहा है हम लोग को, उसको आउटपुट बोलते हैं। और वो आउटपुट किसके थ्रू मिलता है, कोई भी लोड के थ्रू मिलता है। मतलब देखो, तुम लोग लाइट जलाते हो, वहां पर बल्ब जला रहे हो ना, वो बल्ब क्या है, एक आउटपुट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, लोड है, वो एक रेजिस्टेंस है। जैसे तुम लोग पंखा चला रहे हो, ठीक है, वो पंखा तुम लोग को आउटपुट दे रहा है, वो एक रेजिस्टेंस है। वो लॉस कर रहा है एनर्जी को, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, रोटेशनल एनर्जी, जहां से तुम लोग को हवा मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बैटरी जोड़ दी तो। अच्छा देखो, उसके बाद क्या बोला बेटा, उसी टाइप का रेजिस्टेंस। बिना रेजिस्टेंस का हम लोग आउटपुट नहीं ले सकते कि इनपुट जो दे रहे हैं, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इनपुट हो रहा है। ठीक है, ये सबको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस कंपलसरी लगाना पड़ता है कहीं पर भी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस आर लगा लिए। सोचो कि यहां पर किरचॉफ्स लॉ अगर अप्लाई कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बेटा ना, इनिशियल पोटेंशियल यहां पर एंट्री करेगा तो चार्ज क्या होगा, प्लस, जहां निकलता है माइनस। उसी टाइप का यहां पर करंट एंट्री करेगा, प्लस, आउट होगा माइनस, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम लोग जाएंगे ना तो नेगेटिव होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले, तो पहले शुरू करते हैं बेटा वी नोट से। तो हम लोग क्या ले लिया यहां पर, वी नोट। वी नोट, उसके बाद प्लस माइनस, माइनस में निकला, तो इसका जो, सोचो कि चार्ज कितना है इसका, क्यू चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग क्या, कोई भी टाइम है, एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर भी लिखना। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए बेटा। तो
इसका जो पोटेंशियल होगा बता कितना होगा, क्यू बाई सी। ठीक है, एट एनी टाइम इसके पास चार्ज कितना है, क्यू है, कैपेसिटी कितना है, सी है, तो वी इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई सी। उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस, और इसका जो पोटेंशियल होगा वी इक्वल टू आई आर हो गया, ओम्स लॉ से तुम लोगों को पता है, इक्वल टू कितना हो गया बेटा, जीरो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वी नोट इक्वल टू कितना होगा, नहीं क्यू बाई सी माइनस कितना होगा, नहीं प्लस कितना होगा, आई आर। समझ में आ गया? अच्छा, सोचो ये पहले चार्ज स्टोर करना शुरू किया, ठीक है, चार्ज स्टोर किया स्टोर किया स्टोर किया, फाइनली कंप्लीट हो गया, मतलब जितना चार्ज स्टोर करना था वो चार्ज स्टोर कर लिया। उसके बाद वो चार्ज स्टोर करेगा क्या, नहीं। अगर चार्ज स्टोर नहीं करेगा तो इसको करंट को फ्लो करने देगा उसके थ्रू, नहीं देगा। अच्छा, अगर करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ ड्रॉप होगा, लोड ड्रॉप पोटेंशियल को ड्रॉप कुछ नहीं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से कितना है, जीरो। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट फ्लो करने के लिए वो स्टॉप कर देता है। समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे ना, एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, टाइम इन्फिनिटी मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड इन्फिनिटी सेकंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चार्ज स्टोर करना शुरू किया, इन्फिनिटी टाइम तक गया, वहां पर चार्ज क्या हो गया, फुल हो गया। समझ में आ रहा है? वो इन्फिनिटी टाइम तुम लोग निकाल सकते हो, बाद में देखना है। ठीक है, कितना टाइम हम लोग को नहीं पता। अच्छा, तो उस टाइम टी इन्फिनिटी में जो यहाँ पर क्यू था, वो क्यू कितना हो जाएगा ना, फाइनल चार्ज कितना है, क्यू नोड, मतलब ये मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, क्यू नोड। अच्छा, अभी इस वैल्यू को हम लोग ये इक्वेशन 1 है यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना। अच्छा, आफ्टर पुटिंग दिस, ये बाउंड्री कंडीशन है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री कंडीशन। अच्छा, इसको यहाँ पर पुट कर लिए, पुट करने से कितना होगा, वी नोड इक्वल टू, ये हो गया क्यू, तो क्यू के जगह पर कितना होगा, क्यू नोड बाई सी प्लस आई कितना है, जीरो, इंटू रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो ये वी नोड इक्वल टू कितना हुआ ना, क्यू नोड बाई सी। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पर वी नोड का वैल्यू मिल गया ना, फिर इसको लेकर उसी में पुट करो। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर, सो नाउ वी गेट दैट वी नोड इज इक्वल टू, और वी नोड की जगह पर कितना है ना, क्यू नोड बाई सी इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई आर। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्यू नोड बाई सी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू कितना है, आई आर। सो हम लोग लिख सकते हैं क्यू नोड माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू कितना है, आई आर। तो ये कौन सा कंडीशन बेटा चल रहा है ना, ये चार्जिंग कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बैटरी को, मतलब ये जो कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी लगा हुआ है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो हाँ, नहीं आ रहा है तो हेलमेट पहन के बंदो। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो बेटा नेक्स्ट कंडीशन क्या हुआ, तो यहाँ पर क्यू नोट माइनस क्यू इक्वल टू सी, ओ हो, समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, यहाँ पर आई का जो फॉर्मूला है तुम लोग को पता है ना, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, अरे 10th में पढ़े होंगे बेटा। ठीक है, और एक चैप्टर के बाद तुम लोगों को भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम लोग किरचॉफ करंट लॉस, करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे ना, वहां पर ये आ जाएगा तुम लोग को, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो करंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलेंगे, dq बाई dt होता है ना, जैसे हम लोग वेलोसिटी निकाले थे काइनेमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वहां पर क्या होता था, dv बाई dt, da बाई dt। उसी टाइप का यहाँ पर dq बाई dt निकालेंगे, तो वो भी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस करंट, जो भी हो। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्यू नोट माइनस क्यू बाई सी, आर को नीचे ले आते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, हमको भी नहीं है। देखो उसके बाद क्या है बेटा, आई की जगह पर कितना लिख लेंगे, डिक्यू बाई डी टी, तो साइड में मेंशन कर लो, जेहेतु आई इक्वल टू होता है बेटा डिक्यू बाई डी टी। ठीक है, सो अभी क्या हो गया बेटा, फिर यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर हो रहा है? तो अच्छा, अभी इसको लिख सकते हैं बेटा, द डी क्यू बाई क्यू नोट माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी, होगी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये देखो डी क्यू बाई क्यू नोट माइनस क्यू, और डी टी को ऊपर ले आए बाई आर सी हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा सॉल्व आराम से देख लो इसको, आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, बोथ साइड में डी क्यू है डी टी है, छोटा है और एक छोटा है, तो छोटा छोटा मोटा हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन बना लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखना है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर लिए, विल डू इट इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो ये हो गया बेटा जीरो से क्यू, कहाँ से कहाँ, जीरो से क्यू हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, जीरो से टी। टाइम कितना है पता है तुम लोगों को, नहीं। चार्ज कितना है पता है तुम लोगों को, नहीं। इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस मैंने कोई एक समय पे, टाइम टी है, चार्ज कितना है, क्यू है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई एक समय पे, इनिशियली शुरू तो हम लोग को पता है जीरो से होता है ना, मतलब चार्ज नहीं हुआ था, उस टाइम में चार्ज जीरो था, टाइम भी जीरो था, उसके बाद चार्ज होना शुरू हुआ तो टाइम टी हुआ और चार्ज क्यू हुआ। समझ में आ गया? एट इंस्टेंटेनियस टाइम, कोई एक टाइम पे।
तो अभी बेटा यहां तक निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये इसको सॉल्व करने के बाद देखो ये हो जाएगा log बेस ई। अरे समझ में क्या बोल रहे हैं? अगर log में नहीं लिखना है तो ln में भी लिख सकते हो, ln ln, और इसको हम लोग ln में लिखते हैं, ठीक है। ln ये हो गया ln क्यू नोड माइनस क्यू, कहां से कहां, जीरो से, अच्छा -1, नीचे -1 करना है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके थ्रू हो रहा है बेटा, डीक्यू के थ्रू हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ ने बताया था ना, अगर नीचे यहाँ पर माइनस, क्यू के सामने माइनस है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन बेटा तुम लोग को टीचर, इंटीग्रेशन का टीचर बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग ये वाला देख लेना जाके बुक में। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन -1 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0 टू क्यू है। तो ये हो गया बेटा 1/RC, और इंटीग्रेशन ऑफ dt है, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t था, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा t, तो इसको डायरेक्टली यहां पर लिख लेते हैं बेटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और ये हो गया 0 से t, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा बेटा ln -1 को उधर ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली उधर ले लेते हैं माइनस को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln क्यू नोट माइनस क्यू, अपर लिमिट पुट कर लिया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा ln क्यू नोट, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया -t/RC। यहां तक समझ में आया क्या बोल रहे बेटा? देखो देखो ये क्या कैसा हो गया ना, हम लोग को जो वैल्यू है ना क्यू नोट माइनस क्यू, तो यहाँ पर वेरिएबल क्यू है ना, तो क्यू के जगह पर पहले अपर लिमिट क्यू पुट कर लिए, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट के जगह पर वही क्यू के जगह पर कितना पुट होगा, 0, तो क्यू नोट माइनस 0 तो क्यू नोट है ना, तो यहाँ पर है गया, और 0 से t माइनस 0 है, तो पता है तुम लोग को हमसे भी ज्यादा, ठीक है। अच्छा तो बेटा अभी इसी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो ये जनरली तुम लोग का आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब जनरल ये तुम्हारा बुक में जो है नहीं दिया हुआ है, फिर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि नीट एंड जे के सिलेबस में है, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में नीट का सिलेबस है तुम लोग का, अभी एनटीए क्वेश्चन भी बना रहा है उसके ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ठीक है, वो भी बता देंगे तुम लोगों को बाद में कितना बजे, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे तुम लोगों को फिर से बुला के हम बताएंगे, वहां पर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन नीट एंड जे के सिलेबस में है, ठीक है। तो तैयारियां हमेशा अच्छे से करना है, अच्छे से मतलब पूरा एकदम तरीके से करना है, ठीक है, पूरा का पूरा, जो नहीं दिया हुआ है उसको भी पढ़ना है तुम लोगों को सिलेबस के हिसाब से, नीट एंड जे के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। अच्छा तब इसको कैसे बनाते हैं बेटा, देखो तो log a माइनस log b का वैल्यू कितना होता है, log a बाई बी होता है, log a माइनस log b जो फॉर्मूला होता है log a बाई बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log बेस e कर लेना, देखो ln को जब कन्वर्ट करोगे ना log में, तो log बेस e हो जाता है, तो ये बन जाएगा बेटा कितना, क्यू नोट माइनस क्यू बाई कितना है क्यू, इक्वल टू कितना हो गया -t/RC। आ गया समझ में यहां तक? अच्छा ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो क्यू नोट माइनस क्यू बाई क्यू था ना, ये इधर उधर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पर अगर माइनस टी को हटा के t/RC कर लेते हैं ना, तो t/RC इक्वल कितना हो जाएगा बोलो, नहीं log बेस ई क्यू बाई, सॉरी ये क्यू है क्या, हाँ ये क्यू नोट है बेटा, क्यू नोट था ना, तो क्यू नोट बाई क्यू नोट माइनस क्यू है, समझ में आ गया? तो माइनस को तुम लोगों से क्यों, देखो यहीं पर देखो माइनस को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को? तो हम लोग यहाँ से टी निकाल सकते हैं ना, टी टाइम निकाल सकते हैं, हाँ टाइम कितना होगा बोलो, टी इक्वल टू बनेगा बेटा RC log बेस ई क्यू बाई क्यू नोट माइनस क्यू, समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये टाइम निकालना है, ठीक है। ये कौन सा टाइम है ना, डिस, ये जो बोल रहे हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज हो चुका है, समझ में आ रहा है क्या बोला? ये चार्जिंग का कंडीशन है, कितना समय ले रहा है चार्ज होने के लिए, 100% चार्ज होने के लिए कितना समय ले रहा है। सोचो कि 80% चार्ज हुआ, कितना बोले बेटा 80% चार्ज हुआ, तो बाकी कितना है, समझ में आ रहा है? सॉरी सॉरी ये क्यू नोट था, तो ये 100% है, क्यू नोट कितना है 100%, क्यू नोट कितना है 100%, और क्यू नोट माइनस क्यू कितना होगा 100 माइनस 80 इक्वल टू 20%, समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या बोले बेटा ना, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द कैपेसिटर चार्ज टू 80%, क्या बोला बेटा, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर टू 80%, 80% चार्ज करवाने के लिए हम लोग के समय कितना लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग क्यू नोट जो है ना, तो टोटल चार्जिंग है वो 100% है, तो 100% से ये 80% चार्ज हो गया, तो कितना बचा 20%, तो यहाँ पर लिखना क्या है ना, ये 100/20,
तो 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 10 बाई कितना होगा 2। तो यहाँ पर 80% चार्ज कंडीशन के लिए ये हो जाएगा T इक्वल टू आर सी लॉग बेस ई, ये हो गया 100/20। तो ये इसको कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल मत करना टोटल, मतलब 5/5 मत कर देना, इसको 10/2 रहने देना, ठीक है। अभी तुम बोलोगे सर 10/2 क्यों रहने दे, हम लोगों को पता है बेटा लॉग 10 का जो वैल्यू होता है ना, लॉग 10 का जो वैल्यू होता है और 2.303 होता है, ठीक है। एंड लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.693, ये अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। ये वैल्यू तुम लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो चलो, तो अच्छा यहां तक उठा लेना कॉपी में। तो इसको यहां पर log 10 के जगह पर डाल देना, फिर log 2 ये होगा log 10 बेस सी माइनस log 2 बेस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा log 10 बेस सी, इसको सॉल्व करेंगे देखो टी, तो हम क्या बोले 10 का log 10 का वैल्यू कितना है 10.2303, 2.303। log 2 का वैल्यू कितना है 0.693, 0.7 ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ा ना, यहाँ पर log 10 बाई log 2 है, तो यहाँ पर log 10 माइनस log 2 होगा। तो log 10 का वैल्यू कितना है 2.303, फिर log 2 का वैल्यू कितना है 0.693। तो यहाँ पर डाल दोगे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया रहेगा, तो टाइम निकल जाएगा वहां से, है कि नहीं बेटा। समझ में आ रहा है पर क्या बोल रहे हैं ना, और बोले क्लियर, वेरी गुड। नाउ तो बेटा यहां पर याद रखना, ठीक है, t इक्वल टू अगर आरसी और ये वैल्यू अगर तुम लोग का 1 हो गया, ठीक है, t इक्वल टू अगर आरसी हुआ और ये सब वैल्यू 1 हो गया, तो इसको बोलते हैं बेटा टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, टाइम कांस्टेंट। तो इसको लिख लेते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अगर t इक्वल टू आरसी होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। उसको आगे देकर पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये बेटा हो गया क्या ना, कितना प्रतिशत चार्ज कितना समय में हो रहा है, इतना प्रतिशत चार्ज कितना समय में हो रहा है। अभी पढ़ेंगे इतना प्रतिशत चार्ज इतना समय में कितना प्रतिशत चार्ज हुआ। अगर टाइम का वैल्यू दिया रहेगा, चार्ज का वैल्यू मिलेगा, मांगेगा तुम लोग को, ठीक है। तो यहां तक हम लोग मिटा लेते हैं पहले, और दूसरा तुम लोगों को अभी कंडीशन यहां से बताते हैं, वही रहेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सिर्फ ये वाला 3 लाइन था ना, ये एक्स्ट्रा था, तो हम लोग ये लाइन तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। कहां तक पहुंचे बेटा ना, हम लोग को पहुंचे दैट log e q नॉट माइनस क्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी बाई कितना है आरसी। तो हम लोग को पता है बेटा यहां पर बेस टी ई है ना, अगर log हटाएंगे तो यहां पर e टू द पावर हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नाउ क्यू नॉट माइनस क्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में बेटा हम लोग दैट क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई कितना हो गया आरसी। तो बेटा यहां पर क्यू नोट को हम लोग रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्यू नोट माइनस क्यू नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू कितना है क्यू है। सो बेटा क्यू इज इक्वल टू कितना हुआ ना, क्यू इक्वल टू बना, क्यू नोट को कॉमन लेते हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इसका मतलब क्या है बेटा, कितना प्रतिशत चार्ज हुआ, कितना प्रतिशत, समझ में आ गया। सो नाउ दिस इज द वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम का वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर, टाइम का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत चार्ज हुआ, क्यू नोट कितना है 100% है, 100 इंटू समथिंग, तो ये निकल जाएगा तुम लोग का कितना प्रतिशत चार्ज हुआ। क्योंकि यहाँ से तुम लोग को पता है, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं ना दैट क्यू बाई क्यू नोट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ये जो क्यू बाई क्यू नोट है, क्यू मतलब कितना हुआ, क्यू नोट टोटल को डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा ना, समझ में आ रहा है क्या बोला। तो क्यू बाई क्यू नोट करेंगे तो यहाँ पे तुम लोग को परसेंटेज में निकलेगा। तो ये चार्जिंग का कंडीशन तुम लोग को पूरा पता चल गया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा फुल्ली चार्जिंग कंडीशन पता चल गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो बताएंगे अभी बेटा डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अभी शुरू करेंगे डिस्चार्जिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बेटा डिस्चार्जिंग को कैपेसिटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, यहां पर देखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर का हम लोग को डिस्चार्ज करना है, ठीक है।
देखो पहले तो हम लोग चार्ज कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिस्चार्ज करना है। अभी डिस्चार्ज करने के कैसे, बैटरी को लगा रहेगा उसके बाद तो डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, तो बैटरी को निकालना पड़ेगा पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से बैटरी को निकाल लेंगे पहले। तो हम लोग क्या किए बेटा, नाउ वी जस्ट टेक आउट द बैटरी फ्रॉम द कनेक्शन and just connect the resistance and the capacitor in series. Okay, we just connect the capacitor and the resistor in series. Now let us again, the capacitance of the capacitor is given by C and the resistance of the resistor let us R है। समझ में आ गया। तो ये तो वैल्यू हम लोग का कांस्टेंट है पहले से, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा तो लोड कहां से आएगा, अगर लोड नहीं रहेगा तो डिस्चार्ज कहां होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो डिस्चार्ज डिस्चार्ज तो होगा, लेकिन उस डिस्चार्ज होने के बाद जो वर्क होगा वो वर्क को हम लोग कहां से लेंगे, कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक रेजिस्टेंस को कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पर जो किरचॉफ्स लॉ बनेगा ना, तो यहां पर शुरुआत कहां से भी हो सकता है, इसका प्लस से शुरू होता है और यहां पर माइनस में खत्म हो गया सोचो। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बेटा V नोट माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू कितना था, जीरो था ना। तो यहां पर V नोट का वैल्यू कितना है, अरे बैटरी तो नहीं है तो जीरो है, तो हम लोग क्या मिला, माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू कितना हुआ बोलो आई आर। सो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, दैट माइनस क्यू बाई सी बाई ये कितना है आर इक्वल टू कितना हो गया आई। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन यहां पर क्या बोल रहा है बेटा, कि जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये चार्ज जो वैल्यू है यहां पर जो वो क्या है क्यू नोट हो जाएगा, वो वहां पर हम लोग वैल्यू फाइनली देखें, क्योंकि डिस्चार्जिंग कंडीशन में फाइनल डिस्चार्जिंग कितना हो जाता है, जीरो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर आई की जगह पर कितना लगेगा, माइनस क्यू बाई आर सी इक्वल टू कितना हुआ, डी आई बाई डी टी, माइनस क्यू बाई आर सी कितना हुआ, डी आई बाई डी टी। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा दैट डी क्यू बाई डी टी है, सॉरी डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो जाएगा बेटा डी क्यू बाई क्यू। ठीक है, डी क्यू बाई क्यू माइनस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, डी क्यू बाई माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी। ठीक है, अच्छा, तो ये बोथ साइड में छोटा छोटा है तो बड़ा करना पड़ेगा इसको, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो बेटा हम लोग को पता है इनिशियली चार्ज कितना था बेटा, क्यू नोट था। इनिशियली चार्ज कितना था, क्यू नोट, फुल्ली चार्ज था बेटा। फाइनल कितना होगा, डिस्चार्ज हो गया, फाइनल जीरो। इनिशियल टाइम कितना था, फाइनल टाइम कितना है टी। समझ में आ गया। तो यहां पर डी क्यू बाई क्यू है तो माइनस लॉग, इसको एल भी ले लो, माइनस लॉन क्यू, कितना से कितना है जी, क्यू नोट से जीरो। ठीक है, क्यू नोट से जीरो। अच्छा, तो यहां पर इक्वल टू कितना होगा, दिस इज टी बाई आर सी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा, लॉन जीरो, लॉन जीरो है ना। अच्छा, लॉन जीरो, अच्छा अच्छा अच्छा, इन्फिनिटी टाइम, कोई भी एक टाइम में हम लोग चार्ज इसको क्यू लेना पड़ेगा, सॉरी इसको वी हैव टू टेक क्यू है। तो यहां से और कौन, देखो हम लोग क्या बोले माइनस क्यू बाई आर सी है, उसका क्या है डी क्यू बाई डी टी है। तो देखो उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये बना लिए। देखो फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना था, क्यू नोट था। एट टाइम टी पे चार्ज कितना होगा पता है तुम लोगों को, नहीं पता है, सोचो कि वो कितना है। समझ में आ गया, एट टाइम टी पे चार्ज कितना है मेरा, क्यू है। तो हम लोग इसको सॉल्व किए तो हम लोग को क्या मिला ना, क्यू नोट से क्यू। ठीक है, तो हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं लॉग क्यू, कितना हुआ लॉग क्यू, यहां पर माइनस था उधर ले लिया। ठीक है, माइनस लॉग क्यू नोड इक्वल टू कितना हुआ टी बाई आर सी, माइनस है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं बेटा। अच्छा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा दैट लॉन, लॉन था तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग बेस ई क्यू बाई क्यू नोड इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो अभी माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, टी बाई आर सी
इक्वल टू लॉग बेस ई क्यू नॉट बाई क्यू। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा बेटा, आरसी को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, टी इक्वल कितना होगा? आरसी लॉग बेस ई क्यू नॉट बाई क्यू। तो ये जो फॉर्मूला निकला ना बेटा, ये निकला बेटा कि कितना परसेंट डिस्चार्ज हुआ, कितना परसेंट डिस्चार्ज हुआ, और उतना डिस्चार्ज होने के लिए कितना समय लिया, वो टाइम निकालने के लिए यहां पर फॉर्मूला है। ठीक है, हो गया? तो लिख लिया यहां पर, सही होगा? फिर देखो, तो बेटा यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को? कॉन्फर्म? ठीक है, इसको अभी नेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग चार्ज की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहां हम लोगों को पता चला टाइम कितना हुआ, वहां पर बोलेगा कि इतना टाइम गया, बताओ चार्ज कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, उस कंडीशन में कैसे सॉल्व होगा, देखो यहां पर हम लोग को पता है दैट log बेस ई क्यू नॉट, सॉरी क्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू कितना है? इक्वल टू कितना है? माइनस टी बाई आर सी। सो ये क्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू कितना होगा? क्यू नॉट इंटू, सॉरी, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। मतलब ये एक्सपोनेंशियल लॉग हट गया तो ई यहां पर चला गया ना, या भाई क्यू इक्वल कितना होगा ना, क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। समझ में आ गया? तो ये जो निकला ना चार्ज, ये कितना डिस्चार्ज हुआ निकला? क्या बोले बेटा? कितना डिस्चार्ज हुआ? बचा कितना? बचा कितना बेटा ना, टोटल कितना? क्यू डस इक्वल टू क्यू नोट माइनस क्यू। समझ में आ गया क्या बोल रहे? दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है। ये क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, बचा कितना? फाइनल माइनस डिस्चार्ज। तो उसको हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा बेटा? नाउ वी गेट दैट क्यू डस इक्वल टू क्यू नोट माइनस क्यू नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सो क्यू डस इक्वल टू क्यू नोट कॉमन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो फॉर्मूला इक्वल हुआ दोनों में। फॉर्मूला क्या निकला? अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, वहां पर क्या था? कितना चार्ज हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज। यहां पर कितना हुआ? रिमेनिंग चार्ज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये बेटा हो गया बेटा फॉर्मूला फॉर डिस्चार्जिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ यू कैन राइट दिस वैल्यू एंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड आरसी। तो हम लोग को यहां पर भी वही पता है कि टी इक्वल टू कितना होगा? आरसी। अगर टी इक्वल टू आरसी हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहां तो लिख लो पहले। मुझे लो। अच्छा, तो नाउ जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा, चार्जिंग पता चल गया, डिस्चार्जिंग पता चल गया। यहां पर पढ़ेंगे क्या? कंपैरिजन। चार्जिंग में क्या हुआ, डिस्चार्जिंग में क्या हुआ, सिर्फ फॉर्मूला कंपैरिजन है। ठीक है, तो वहां पर कितना निकला था बेटा? हम लोग को वैल्यू मिला था बेटा दैट वी नोट इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई आर। ये निकला था ना पोटेंशियल का फॉर्मूला। और इसका क्या निकला था? इसका निकला था बेटा दैट क्यू बाई सी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। माइनस था बोथ साइड में, कॉमन लेके वहां पर ले लो, कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा ये था हम लोग का वी नोट का वैल्यू निकला था। ठीक है, टी का वैल्यू कितना निकला बेटा? टी का वैल्यू कितना निकला था? आरसी लॉग बेस ई क्यू नोट माइनस क्यू बाई क्यू नोट। ये था फॉर्मूला, था ना? अच्छा, इसका टी का वैल्यू कितना निकला था बोलो? आरसी लॉग बेस ई क्यू नोट बाई क्यू। कितना था ना? ये एक नंबर, ये दो नंबर, बाप एक नंबर ही बेटा दो नंबर ही। ठीक है, फिर देखो ये बेटा तीन नंबर है, यहां पर हम लोग क्या निकाले थे? क्यू। क्यू निकाले थे ना? कितना निकला था? क्यू इक्वल टू निकला था बेटा क्यू नोट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। कितना निकला था? अच्छा, यहां पर कितना निकला था? तीन में
Q इक्वल टू क्यू नोट, ये नहीं निकला था पहले, Q इक्वल टू क्यू नोट इंटू क्यू नोट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, इतना निकला था। एंड क्यू डैश इक्वल टू कितना निकला था ना, क्यू नोट इंटू 1 - e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये थर्ड कंडीशन था। ठीक है, यहां तक तुम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो बेटा, यहां तक तो जनरल कंडीशन है, चार्ज दिया रहा, चार्ज दिया रहा, रेजिस्टेंस दिया रहा, टाइम है, अप्लाई कर लिया। इसके बाद पूछेगा पोटेंशियल को लेके बनाओ बेटा। क्या बोला, पोटेंशियल को लेके। अच्छा, तो दोनों का कैपेसिटेंस कितना है बोलो। सोचो ये एक ही कैपेसिटर है ना, एक ही कैपेसिटर है, तो क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सीवी होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट सी वी सी इक्वल टू सी वी नॉट इंटू 1 - e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो बोथ साइड सी सी कैंसिल आउट कर दिए, तो कितना बचा, दिस वी सी इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 - e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। समझ में आ गया। इसी वैल्यू को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करेंगे तो कितना होगा ना, ये बन जाएगा बेटा बी सी इक्वल टू वी नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये तो जो था वही होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये हम लोग को क्या मिला बेटा, क्या मिला रे, ये कंडीशन पता चल गया। तो हम लोग यहां पर टी के जगह मतलब ये वी के कंडीशन में निकाले। नेक्स्ट कंडीशन देखो 5 नंबर, ये जो कंडीशन ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला में यहां पर क्यू के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, सी पुट कर लेंगे। तो क्या होगा बेटा ना, टी इक्वल कितना हुआ ना, आरसी हो गया, आरसी तो पहले से था, तो वहां पर कितना होगा लॉग बेस ई है, क्यू इक्वल कितना होता है सी वी नोड माइनस सी वी सी बाई सी वी नोड। ठीक है, तो यहां पर सी 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 कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से, तो कितना बना, टी इक्वल कितना हुआ ना, आरसी लॉग बेसी वी नोड माइनस वी सी बाई वी नोड। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा कंडीशन है बेटा, डायरेक्टली तुम लोगों को फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए ये हेल्प करेगा वहां पर। ठीक है, अच्छा यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, 5 इक्वल कितना होगा, टी इक्वल टू कितना होगा बोलो, आरसी लॉग बेस ई सी वी नोड बाई सी वी सी, तो सी सी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना बेटा, अब बचा टी इक्वल टू आर सी लॉग बेसी वी नोट बाई बी सी। ठीक है, आर सी लॉग बी सी वी नोट बाई बी सी, यहां तक बच्चा आराम से देख लो तुम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट कंडीशन देखो बेटा, यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया क्लियरली। ये हम लोग 5 वैल्यू निकाले यहां पर, ठीक है, 5 5 है ना, यस 5 नंबर वैल्यू निकाले। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मेट में एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी एनर्जी हम लोग को क्या पता है, यू इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर होता है ना, हाफ सी बी स्क्वायर होता है यू इक्वल टू। तो इसी में एक काम करते हैं बेटा, ये वाला कंडीशन, ठीक है, हाँ हाफ सी बी स्क्वायर होता है एनर्जी का स्टोरेज इन कैपेसिटर, यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। तो हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल इक्वल कितना होता है, वर्क बाई चार्ज होता है, वर्क बाई चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग यू ले लेते हैं बेटा, एनर्जी को बाद में अप्लाई करेंगे। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन देखो बेटा, यहां पर नेक्स्ट कंडीशन देखो बेटा, यहां पर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हम लोग निकाले क्या बेटा, दैट Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 - e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, जहां पर t का वैल्यू कितना है, टाइम कांस्टेंट। तुम लोग को पूछ रहा है अगर t इक्वल टू आर सी होगा, सोचो ये t का वैल्यू आरसी के साथ इक्वल हुआ, तब चार्ज कितना होगा, क्या बोला, वेरी गुड। सो हम लोग यहां पर q इक्वल कितना होगा, क्यू नॉट 1 - e टू द पावर माइनस आर सी बाई आर सी, कैंसल आउट। तो ये q इक्वल कितना होगा, क्यू नॉट 1 - e टू द पावर -1, तो q इक्वल कितना होगा, क्यू नॉट 1 - 1 बाई ई। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, चार्ज स्टोरेड व्हेन t इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू बेटा तुम लोगों को दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा तो यहां जाएगा, यहां पर
नाउ क्यू 1 बाई इक्वल टू 3, 1 बाई इक्वल टू है 0.37, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक ई एक कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो 1 बाई ई इक्वल टू बेटा कांस्टेंट है, फिर 1 बाई ई इक्वल कितना है 0.37, तो 1 माइनस 0.37 कितना होगा 0.63, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा Q नोट इंटू 1 माइनस 0.37, सो ये Q इक्वल टू कितना होगा Q नोट इंटू 0.63, तो दिस इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन T इक्वल टू RC है, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज Q नोट का 100% लेके मल्टीप्लाई करके तुम लोगों को सॉल्व करना है, इनिशियल चार्ज का 0.63% रहेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, उसको कर सकते हो, यहां पर अप्लाई करोगे तो कितना होगा, नाउ Q इज इक्वल टू Q नोट इंटू ई टू द पावर माइनस RC बाई RC, तो ये कैंसिल आउट करते RC माइनस 1 हो गया, तो Q इक्वल टू Q नोट बाई E हो गया, तो 1 बाई इक्वल 0.37 होता है, तो Q इक्वल 0.37 Q नोट, ठीक है, 0.37 Q नोट। यहां तक पूरा क्लियरली समझ में आ गया तुम लोगों को? वेरी गुड। तो दिस इज द फाइनल कंडीशन बेटा, उसके बाद एनर्जी को लेके नेक्स्ट क्लास में बता देंगे जब प्रॉब्लम आएगा तुम लोगों को, ठीक है? यहां तक समझ में आया तुम लोगों को क्लियरली? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए।